जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ और ये तवक्को की जा रही है कि इमरान खान 1:30 बजे अपनी पेशी के लिए हाई कोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो हस्ब मामूल जो यहाँ पे सिक्योरिटी पे मामूर पुलिस एहलकार हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तादाद जो है वो ज़मान पार्क आना शुरू हो गई है। जबकि जो रात से यहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे वो कारकुनान भी पहले से मौजूद हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो बकाया कारकुनान जो दीगर इलाकों से इस वक्त ज़मान पार्क का रुख कर चुके हैं वो आ रहे हैं कि खान साहब सिक्योरिटी वो अपने ख़ुद रज़ाकाराना तौर पर भी मुहैया करें। तो हम चल के कारकुनान से भी बात करेंगे कि खान साहब पेशगी के लिए जाते हैं। और रात जो है यास्मीन राशिद और वो पीटीआई की एक कारकुन नौशीन बीबी की जो ऑडियो लीक है उसके बारे में भी बात करेंगे कि उस ऑडियो लीक में कितनी सदाकत है। तो आइए चल के इनसे भी बात करते हैं और चल के जायज़ा भी लेते हैं ज़मान पार्क। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि इस बात में कोई दो राय नहीं कि इमरान खान साहब के ऊपर पहले एक हमला हो चुका है जिसमें ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है और कौम की दुआएं थी कि इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत में रखा। 4 गोलियां उनको लगी हुई हैं और खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी को खतरात लाहक हैं। तो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ये अपील की है कि चूँकि इमरान खान साहब पे पहले भी हमला हो चुका है और अभी भी जब वो अदालत में गए हैं तो उन्हें कोई सिक्योरिटी जो है वो मुहैया नहीं की गई, कतई किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। पार्टी के वर्करों ने जो है वो सिक्योरिटी की है। और देखिए जी, हमारी तो कोशिश है कि अगर कोर्ट अगर इस बात की इजाज़त दे और खान साहब बिला वजह जो है वो इस तरह अपनी जान का रिस्क लेकर, चूँकि पार्टी के लोग और वर्कर ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब अपनी जान का रिस्क लेकर वो इस तरह जाएं, और उसके लिए हमने अदालत उज़्मा जो है आला अदलिया जो है उससे दरख्वास्त की हुई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब जो इस वक्त पाकिस्तान की कौम के पॉपुलर लीडर हैं, यकीनन अदालत इस पर नज़रसानी करेगी। खां की तरफ आपने देखा है कि रात को और जब भी खां की कॉल आती है इधर लोगों का जम्मे गफ़ीर जमा हो जाता है। कोई आदमी नहीं चाहता कि हम इसको गिरफ्तार न दें। और इंशाल्लाह खां की आज पेशी है, खां साहब आज जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। और बुध को मैं आपको बहुत बड़ी खबर हूँ, बुध को हम एक तरीकी रैली निकालेंगे। ये उसके लिए डरा धमका रहे हैं। ये जो इमरान खान के टाइगर हैं, ये इमरान खान के जो कारकुन हैं, ये घबराने वाले नहीं हैं और ये ना डरने वाले हैं। इंशाल्लाह आप बुध को देखना कि जैसे पहले वो उससे बड़ा जमे गफ़ीर होगा। और खां खुद रैली निकाल रहा है इनको गुरूर तोड़ने के लिए, इनको भगाने के लिए। इनको इंशाल्लाह आपको ये बुध को देख लेना कितना बड़ा जमे गफ़ीर होगा इधर। ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, नई गवर्नमेंट नहीं आएगी तो मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। और इंटरिम गवर्नमेंट कितनी देर रहेगी? आल तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर दे दिया है कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए 50 दिनों के अंदर, 53 दिनों के अंदर। जब ये आर्डर, इससे बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो नवाज़ गवर्नमेंट है इसको चाहिए कि ये मुल्क में इलेक्शन करवाए, बहुत जल्द करवाए, ताकि अवाम के नुमाइंदे आएँ और मुल्क व कौम की बेहतरी हो सके। अदरवाइज़ ये कहना कि इमरान खान हारा है या जीत रहा है, कोई भी पार्टी आए, बट मस्ट भी इलेक्शन होंगे तो मुल्क की बेहतरी होगी। और इस टाइम हम ज़मान पार्क में मौजूद हैं, हम इमरान खान के साथ इज़हार इजाज़ती करनी जरूरत है तो आए इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, फिर देखो उसके कारकुन कैसे दमादम मस्कल अंदर करते हैं। इमरान तेरा जानकार